नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी ही है सियार की रणनीति। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक जंगल में महा चतुरक नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी बाँछें खिल गई। उसने हाथी की मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी की वजह से वह हाथी को जीतने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसी समय उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए मैंने इस हाथी को मारकर रखा है। इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं किसी के हाथों मारे गए जीव को नहीं खाता, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश हुआ तो पर उसने हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अभी हल नहीं हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आता दिखाई दिया। उसने बाघ से कहा, बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को जूठा कर दिया था। तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघों को वह जिंदा जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते की दांत तेज होती है, कुछ ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी फाड़ भी दे और मांस भी खाए नहीं। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इसकी रखवाली सौंपी है, तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा। सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया, दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबराकर कहा, भागो भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।